एक तरफ वातानुकूलित बंद कमरों में चल रही प्रशासन की कागजी बैठकें और दूसरी तरफ तपती सड़क पर सुलगता जनता का भारी आक्रोश। विकास के बड़े बड़े दावों की हवा निकलती है। जमीनी हकीकत बिहार के कटिहार से सामने आई, जहां एक तरफ जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हसनगंज प्रखंड में बिजली संकट से त्रस्त जनता के सब्र का बांध आखिर टूट गया। नाराज ग्रामीणों ने सीधे हसनगंज प्रखंड मुख्यालय का घेराव कर दिया और गेट के ठीक सामने जमकर प्रदर्शन किया। गुस्सा इस कदर चरम पर था कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय के मेन गेट पर ही टायरों में आग लगा दी और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच जब इलाके के सदर विधायक वहां पहुंचे तो उन्हें भी भारी आक्रोश, जनता के तीखे सवालों और भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उग्र ग्रामीणों ने दो टूक कह दिया कि अब उन्हें करे आश्वासन नहीं बल्कि मुकम्मल बिजली चाहिए। घंटों चले इस बवाल और चक्का जाम के कारण इलाके में आवागमन पूरी तरह ठप रहा और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा रहा। जनता का सबसे बड़ा और वसीब सवाल यही है कि देश की आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी डिजिटल इंडिया के इस दौर में उनके सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर बिजली संकट दूर नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप अख्तियार करेगा। हमारे पावर सब स्टेशन को अपना जेई नहीं है, प्रभारी जेई है डंडखोरा के, उन्हीं को प्रभार दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो पावर सब स्टेशन बना उसको सही रूप से निर्बाध रूप से 33 kV का सप्लाई नहीं हो पाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं विभागीय दोष है। मेंटेनेंस का काम हो रहा है, मान रहे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। मेंटेनेंस का काम ठंडी में क्यों नहीं होता है? जब गर्मी बढ़ता है तब मेंटेनेंस का काम क्यों होता है? अब नवंबर से मार्च तक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यदि आपको लगता है कि लोड पड़ने के बाद पता चला कि मेरे तार का कैपेसिटी कितना है, यदि आप विभागीय पदाधिकारी हैं, शिक्षित पदाधिकारी हैं, अच्छे जगह से पढ़ाई करके आप पदाधिकारी बने हैं और आपको अपने विभाग का कैपेसिटी नहीं पता है कि ये तार मेरा कितना का लोड ले सकता है गर्मी में, तो क्या फायदा है आपकी नौकरी करने का? अभी हसनगंज में क्या कर रहे हैं, क्या हुआ? यहाँ चक्का जाम हुआ है, धरना प्रदर्शन हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन किए हैं कि हमारे बिजली व्यवस्था हमको सुचारू रूप से मिलना चाहिए। बहुत यहाँ व्यवस्था है। पहली बात, पावर सब स्टेशन को जो यंत्र मिला है उसका कैपेसिटी उतना नहीं है जितना कि अभी लोड है। उसके बाद जो यंत्र जल गया है उसका अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, अपना जेई नहीं है, 33 kV सही रूप से नहीं मिल रहा है। और बुराई तो बहुत है। ट्री कटिंग के नाम पे दिन भर लाइन करता है और पता चलता है अगला दिन कि ट्री के कारण ही लाइन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ हसनगंज का नहीं है, हसनगंज फीडर कहीं सी प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम आप नहीं देखिएगा। डंडखोरा फीडर में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बासुई फीडर में उतना प्रॉब्लम नहीं है, सोनौली फीडर में उतना प्रॉब्लम नहीं है, हसनगंज फीडर में है। पता नहीं हसनगंज फीडर को अनाथ क्यों कर दिया गया है। कितने घंटों से जबकि हमारे विधायक जी यहाँ हमारे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी शायद सभापति महोदय भी है किसी, उसके बाद भी हमारे हसनगंज की स्थिति इतनी दयनीय है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, तब हमारे 10 किलोमीटर दूर के रहने के 33 kV हमको सही रूप से नहीं मिल पाता है। कितने घंटों से हम लोग 10 बजे से लोग जाम में। अभी विधायक जी से तो बात हो गया और धरना दीजिएगा या फिर क्या आप लोगों को कोई आश्वासन? अभी विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया गया उनके? उन्होंने आश्वासन दिया, बोला कि हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम देखते हैं इसको। अगर आज उनके आश्वासन पर हम लोग ये चक्का जाम अभी छोड़ रहे हैं और एक हफ्ता के अंदर भी इससे निदान नहीं होता है तो इससे वृहद रूप में हम लोग चक्का जाम करेंगे और उस समय हम लोग विधायक जी का भी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। बिजली क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ? समाज सेवी है। कटिहार से नीरज झा की रिपोर्ट।